तो क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी आएंगे? एकदम तीसरी बार आना है, एकदम निश्चित बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरएसएस वाले ही अब जो है मोदी जी से भरोसा उठ गया है। नहीं नहीं, ऐसी बात गलत है। वो भी मोदी जी भी विश्वास है। पूरा विश्वास, मोदी जी भी संघ के है, संघ के खिलाफ वो नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो है लंबे समय तक जो है यहाँ पर लालू और नीतीश जी के यहाँ पर सरकार रहे हैं, उन्हीं के विधायक और सांसद, तो फिर भी इन क्षेत्रों में जो है विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? विकास जातिवाद का कारण है। यहाँ विशेष जो है, तो आप ही के जाति के यहाँ पे विधायक, विशेष विधायक हमारे जाति का नहीं है। हाँ। वो गंगोत्री जाति का है, इसलिए उन्हीं का विशेष बहुत संख्यक है वो, इसलिए उनका हर बार उन्हीं के विधायक बन जाता है। नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हम बिहार के एक सुदूर क्षेत्र में हैं, पूर्णिया ज़िला, और पूर्णिया ज़िले के हम इस वक्त रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी गांव में हैं। टीकापट्टी को रुपौली प्रखंड की हृदय स्थली भी कहा जाता है। इतिहास में काफ़ी कई कारणों से टीकापट्टी का नाम, टीकापट्टी का जिक्र आता है। कुछ जो आज के ज़रूरी सवाल हैं, उन सवालों को समझने की हम स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। आइए समझते हैं कि आखिर टीकापट्टी की या फिर रुपौली प्रखंड की क्या कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं, इन पे हम कुछ बातचीत करते हैं। ऐतिहासिक धरती के हिसाब से टीकापट्टी को जो है एक अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के रूप में भी सरकार अब तक नहीं बना पाया है। टीकापट्टी के धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई एक बार आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द जो है टीकापट्टी को प्रखंड कार्यालय के रूप में देखना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। टीकापट्टी की धरती ऐतिहासिक धरती है और इस धरती पर तो शिक्षा का बहुत ज़माने से जो है विकास होते आया है, लेकिन अब तक डिग्री कॉलेज के अभाव में फिर भी इस क्षेत्र का लड़कियां बहुत पीछे है। लड़का लोग तो जाके किसी तरह जो है भूखे प्यासे साइकिल मोटरसाइकिल से कॉलेज कर लेता है अगल बगल, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में बढ़िया कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, जो लड़की अपने घर से जाके कॉलेज कर पाए। ये सबसे बड़ी कमी रही। कहने का मतलब आपको जो लगता है कि मुद्दा कि डिग्री कॉलेज और प्रखंड निर्माण, ये दो प्रमुख जो है हाँ, इस इलाके का मांग है। हाँ, चाहे वो जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट बने, ये जनहित का काम है। जनहित, हाँ, उसको आगे बढ़ के इस काम को करना। चलिए और कुछ हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कहा जाए तो आपराधिक क्षेत्र तो ये रहा है। इस आपराधिक क्षेत्र रहा है, और जब सारा 6 पंचायत को जोड़ दिया जाएगा, 4 जिला का उसमें है कि जो है अब अपराध जो है बिहार में जी नहीं, अपराध जब से तेजस्वी साथ में आए हैं नीतीश बाबू, तभी से अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। रोज गोलीकांड, मर्डर, सारा चीज हो रहा है। छिनतई, रोड छिनतई होता है। शराबबंदी नहीं हुआ है। अभी भी हमारे बसंतपुर पंचायत के बगल में है, वहाँ भी अभी यदि जाए पुलिस और जाए तो अभी भी शराब मिलेगा। हर घर में बन रहा है और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो मिलता था दुकान में तो सिस्टम में था, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पुलिस का भी मिली भगत रहता है, किसी को पकड़ा नहीं जाता है। तो कहने का मतलब अपराध का ग्राफ जो है अभी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र जो है फिलहाल जो है यहाँ पर जदयू के जीते हुए हैं बीमा भारती जी, और सांसद भी जो है यहाँ पे जदयू से हैं। तो क्या लगता है, आप लोग क्षेत्र को घूमते हैं तो किस तरह की राजनीति उतार चढ़ाव तो यहाँ पर लंबे समय से सीमांचल को जो है भुलाया ही जा रहा है। वो केंद्र सरकार भी भूल रही है और जो है बिहार सरकार भी। तो क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं को जो है राजनीति में जगह नहीं मिलता है, इस पर आप उसके पीछे युवाओं को जगह नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपने एक बात बताया पहले
अपने रुपौली विधानसभा की बात मैं कह रहा हूँ। पिछले 5 टर्म से यहाँ की विधायक हैं बीमा भारती जी। कोई भी काम सही तरह से नहीं हो पाया उसके रीजन में। हम लोगों ने कई एक बार देखा, हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हम लोग जब आपदा आती है, विपदा आती है, तो कोई लोग देखने वाला नहीं होता। यहाँ के सांसद या विधायक किसी को कोई मतलब नहीं होता है। लोग मर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। और ये विडंबना हम लोगों के लिए है। हम लोग जो है कभी न कभी गठबंधन के कारण आज पूर्णिया के सांसद जो गठबंधन के कारण से हैं, लेकिन और ये अभी का जो विडंबना हम लोगों के लिए है कि इतना दुखद बात है, उनको इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, ना वो सांसद हो ना है विधायक। प्रचार तो आप ही लोगों ने किया था ना, उस समय था ना, वो ऐसा था कि हम लोग किस तरह की गठबंधन होती है कि बाद में कार्यकर्ता का ही मन। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन जो हमारा जो नेतृत्व है, जो हम उस नेतृत्व का पालन करते हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं, हम आखिर गठबंधन धर्म का तो पालन करना पड़ेगा ना। क्योंकि हम भी कहीं किसी के साथ में हैं, हमारा भी कहीं कोई विधायक है, कोई सांसद है, हमारे साथ भी वो कमिटमेंट है कहीं पर, तो हम अगर बगावत तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब उनके मुखिया ही खुद पलट जाए तो बाकी का क्या कहा जाए। नीतीश कुमार जी जिस शराबबंदी को लेकर के आए थे, मैं दावी के साथ कह सकता हूँ, जिसमें शराबबंदी, जिसमें पहली बार ये सरकार में आए 2015 में, मतलब वो प्रखंड स्तर पर दारू का दुकान हुआ करता, सरकारी ठेका हुआ करता था। मैं दावी के साथ कह सकता हूँ कोई पंचायत नहीं है जहाँ पर कि 100 से 200 दुकान नहीं है। 100 से 200 दुकान, एक दुकान किसी प्रखंड स्तर पर हुआ करता था, और अभी गांव में 100 दुकान होता है। नीतीश कुमार जी का जो ये ड्रामा है ना, ये बिल्कुल झूठा ड्रामा है, कोई शराबबंदी नहीं है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमने बिहार में जो है महिला आरक्षण जो है वो लागू किया है, और आपकी जो सरकार है केंद्र में वो कह रही है कि हम लोग जो है महिलाओं को जो है हक दे रहे हैं। वो तो खैर हम क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, कैसा आरक्षण, जो मुख्यमंत्री खुद अभद्र बयान करते हो महिलाओं के प्रति, कैसा सम्मान दे रहे हैं आप भाई। ये तो मजाक कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। अभी अगर मैं महिला होती ना, तो मैं होता तो मैं उन पर जो है मानहानि का मुकदमा अपने ओर से क्या होता। एक महिलाओं का अपमान भरी सदन में, क्या मतलब है ये। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जो मन में चल रहा था बहुत दिनों से, वो उगल नहीं पाया था, और लास्ट में क्योंकि एक अपराधी तत्व के लोगों के साथ में सरकार में सट गया। वो सटने का नतीजा है कि उनके जो अंदर में चल रहा था उगल दिए वो, जिसका आज भी तेजस्वी यादव को औकात नहीं है, उसका विरोध नहीं कर पाया। उनको भी अच्छा लगा, जो भी उनका गठबंधन, सब लोगों को अच्छा लगा ये बात। एक सवाल जो काफ़ी युवा जो है इस चीज़ को पूछते हैं, आपकी सरकार ने जो है पूर्णिया में एयरपोर्ट को ले चालू करवाने की बात कही थी। पिछले दिनों जो है जब गृह मंत्री जी आए, अमित शाह जी, तो उन्होंने जो है ताली भी बजवा लिया। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, बात वो पेचक कुछ फंसा हुआ था बिहार सरकार के द्वारा जी, जिसमें कि वर्तमान में भूमि का कोई प्रॉब्लम था, जो कि डीएम को, पूर्णिया डीएम को दिया गया था अधिग्रहण करने के लिए। आवंटन राशि भी दी गई थी, लेकिन भूमि को उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके कारण पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो क्या आप इसमें क्या किसको आप दोषी मानते हैं? दोषी वो यहाँ के राज्य सरकार को दोषी मानते हैं। राज्य सरकार को। तमाम बातों से जो समझ में आ रही है कि रुपौली में जो है डिग्री कॉलेज और यहाँ पर जो है प्रखंड निर्माण, ये 2 प्रमुख मांग है, जिन पर जो है बिहार सरकार ने भी जो है आश्वासन दिया था, लेकिन वो अभी तक जो है ज़मीनी स्तर पे जो है वो अभी लागू नहीं हुआ है। दूसरी जो बातें समझ में आई कि जो यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ पर जो है शराबबंदी को लेकर के जो सरकार कह रही है, उस मामले में जो है अभी यह क्षेत्र जो है यहाँ पे धड़ल्ले से शराब ही नहीं, ड्रग्स का भी जो है प्रचलन में है। तो इन्हीं सब बातों को समझते हुए कुछ और जगह पे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। धन्यवाद।